अस्सलामुअलैकुम। गुड डे, गुड लाइफ। बेसिक इंग्लिश सीरीज के साथ आज हम फिर हाजिर खिदमत हैं। आज के प्रोग्राम में हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को फर्दर डिटेल से समझेंगे। एपिसोड 1 में हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से बात की थी। आप में से जिन लोगों ने वो एपिसोड मिस की है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट से भी उसको सर्च आउट करके देख सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर हमेशा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पे मबनी हुआ करता है। तो आज आइए उसको फर्दर देखते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने वर्ब के हवाले से बात की थी, आज हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के हवाले से बात करेंगे। सब्जेक्ट एज वी नो इज अ डूअर ऑफ एन एक्शन, काम करने वाला हुआ करता है। एंड ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन, हमेशा जो काम को रिसीव करने वाला होता है। आइए इसको डिटेल से देखते हैं। जी, इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन है एंड इट हैज बीन सेड दैट सब्जेक्ट इज अ नाउन और अ प्रोनाउन। सब्जेक्ट की जगह पे हमेशा नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ करता है। सेम इज द केस विद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे भी हमेशा नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है। अब ये नाउन और प्रोनाउन क्या है, आइए इनकी डिटेल की तरफ चलते हैं। नाउन असल में नेम है, नाम है। इट्स द नेम ऑफ एवरीथिंग एंड एनीथिंग। हमारे इर्द गिर्द जितनी चीज़ें हैं जिनको हमने मुख्तलिफ नाम दिए हुए हैं, वो तमाम के तमाम जो नाम देने का सिलसिला है, जो नेमिंग है, ये नाउन है। नाउन कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? नाउन इज अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन जो है कोई शख्स हो सकता है, कोई जगह हो सकती है या कोई चीज़ हो सकती है। कुछ भी ऐसी चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द है जिसको हमने नाम दिया हुआ है, वो सारे के सारे नाउन हैं। इसके अलावा अगली कैटेगरी जो ज़रा टफ आ जाती है, उसमें आइडियाज़ हैं। ऐसी चीज़ें जो कि मटेरियल नहीं हैं, जो हम छू के नहीं दे सकते। हमारे इमोशंस हैं, हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात हैं, या जो कुछ चीज़ें हैं उनको जो हमने नाम दे दिए, वो सारे के सारे जो हैं वो भी नाउन हैं। जैसे कि ट्रुथ, सच, लाई, झूठ, ऑनेस्टी, दयानतदारी। इसके अलावा आपकी फीलिंग आ जाती हैं, जैसे कि उसमें हैप्पीनेस है, सैडनेस है, बोर्डम है, बोरियत है। ये तमाम अल्फाज जो हैं, जो कि आइडियाज़ हैं, जो हमारे ज़हन में ख़यालात पाए जाते हैं, उनको हम नाउन कहते हैं। आने वाली एपिसोड में नाउन और उसकी मज़ीद सारी किस्में जो हैं हम डिटेल से देखेंगे। तो जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में हमेशा नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। आइए अब हम प्रोनाउन की तरफ चलते हैं कि व्हाट इज़ अ प्रोनाउन। A pronoun is a word that is used instead of a noun. ऐसा लफ्ज जो कि हमेशा नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, उसको प्रोनाउन कहा जाता है। प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज है जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। लेट्स लुक एट द पर्सनल प्रोनाउन अ बिट डीपली। पर्सनल प्रोनाउन को सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के हवाले से डिवाइड किया जा सकता है। पर्सनल प्रोनाउन भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर आ सकते हैं। अगर ये जुमले के शुरू के हिस्से में आ रहे हो तो दे आर नोन एज सब्जेक्टिव केस, और अगर ये जुमले के आखिरी हिस्से में आ रहे हो तो दे आर नोन एज ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में आई, मी इसका ऑब्जेक्टिव केस है, वी इसका ऑब्जेक्टिव केस अस है, यू दोनों ही सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। ही, शी और इट जो है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर है, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट है। इसके अलावा दे का ऑब्जेक्टिव केस देम है। इसके अलावा मज़ीद केसेस भी हैं, मज़ीद कुछ अल्फाज भी हैं जिनके हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केसेस बना के इस्तेमाल करते हैं। वो आने वाले लेक्चर्स की सीरीज़ में हम इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे। आप यकीनन उससे फ़ायदा उठाएंगे। यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ दैम। चलिए आइए हम आगे की तरफ चलते हैं। जी, अब स्ट्रक्चर प्रेजेंट टेंस। सब्जेक्ट पीटर, हेल्पिंग वर्ब इज प्रिंसिपल वर्ब वॉचिंग एंड ऑब्जेक्ट टीवी। पीटर इज वॉचिंग टीवी। अब पीटर इज वॉचिंग टीवी जो है एक सेंटेंस है जिसमें पीटर सब्जेक्ट है, पीटर नाउन है या प्रोनाउन है? यस, यू आर राइट, इट इज नाउन। सब्जेक्ट की जगह पे जो पीटर आया है ये बेसिकली नाउन है। ऑब्जेक्ट की जगह पे जो टीवी आया है
ये नाउन है या प्रोनाउन है? यस, यू आर राइट वंस अगेन, ये नाउन है। लेकिन अगर टीवी की जगह पे इट होता, पीटर इज वॉचिंग इट, तो ये प्रोनाउन हो जाना था। चलिए अगली मिसाल की तरफ देखते हैं। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बेसिकली मिसाल थी। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस के हवाले से देखते हैं। सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब वाज, प्रिंसिपल वर्ब ड्रिंकिंग, ऑब्जेक्ट के तौर पर जूस, ही वाज ड्रिंकिंग जूस। अब इस सेंटेंस में हमने ही इस्तेमाल किया है। ही प्रोनाउन है। सब्जेक्ट के बॉक्स में, सब्जेक्ट के सर्कल में अगर आप देखें तो हमने ही यूज़ किया है। हम पीटर भी यूज़ कर सकते थे, जॉन यूज़ कर सकते थे, अली, असलम, कोई भी नाम आ सकता है। लेकिन उसके जगह पे जब हमने इशारा किया, इसमें ज़मीर इस्तेमाल किया, तो वो आ गया ही। दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट जूस है। जूस की तरफ अगर हम देखें तो हमने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है उसकी जगह पे हम इट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ही वॉज ड्रिंकिंग इट, वो इसे पी रहा था। अब इसे आप एक चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं उसका नाम लिए बगैर, तो ये प्रोनाउन है। लेसन 1 में हमने नेगेटिव कंस्ट्रक्शन देखी थी। आइए अब हम इंट्रोगेटिव्स की तरफ चलते हैं, सवालिया अंदाज में किस तरीके से इनको यूज़ किया जा सकता है। इज़ जॉनी, जॉनी नाउन है, इसकी जगह पे हम ही, शी या इट भी इस्तेमाल Eating कर सकते हैं। ice-cream. आइसक्रीम इज अ Johnny. नाउन, ऑब्जेक्ट है। पास्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम इस्तेमाल करेंगे was he watching drama, was she playing cricket। तो ये इस तरीके से पास्ट में आ जाएगा। दूसरी तरफ जो है प्रोनाउन वी, यू, दे या प्लूरल नाउन जो है वो शामिल हैं, जैसे कि आर यू वॉचिंग ड्रामा, आर यू गोइंग होम, वर यू फ्लाइंग अ काइट। तो ये इस तरीके से सवालिया जो जुमले हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। अगर आप लोगों ने पहला प्रोग्राम मिस किया है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा स्मार्ट सीरीज़ की, स्मार्ट बेसिक इंग्लिश सीरीज़ की प्लेलिस्ट में से भी आप ये देख सकते हैं। तो ये था जी आज का बेसिक हमारा इंग्लिश सीरीज़ का सेकंड प्रोग्राम, सेकंड लेसन। आई होप सो आपको यकीनन ये प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। सो स्टे विद अस and learn a lot of English